जीना मुश्किल और मरना आसान हो गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गरीबों की पहुंच से कोसों दूर। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात मजीद महंगी। पैनाडोल का पैकेट 28 रुपए, जबकि इंसुलिन भी 85 रुपए महंगी हो गई। शहरी परेशान। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी हो गई। सर दर्द की दवा पैनाडोल का पैकेट 28 रुपए इजाफे के बाद 340 रुपए का हो गया। शुगर की दवा इंसुलिन 963 से बढ़कर 1048 रुपए की हो गई। मैदे की दवा राइजिक टैबलेट 10%, जबकि बच्चों के दूध का डब्बा 200 रुपए इजाफे के बाद 2000 रुपए का हो गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। एक चीज़ 2 दिन पहले लेने और 5 दिन, लेकिन उसके कुछ ब कुछ ज़्यादा रेट हैं। जैसे वालदा के लिए हम कोई दवाई लेते हैं, प्रोग्रेल लेपी 75 लेते हैं, स्टैक लेते हैं, उनके दिन ब दिन एक माह में कुछ रेट हैं, 15 दिन बाद आए तो कुछ और रेट मिलते हैं। इसी वजह से सारे परेशान है कि घर में जो चीज़ है उसको खाने पीने को कंट्रोल करे कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। ताजरों का कहना था कि इस दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि कुछ अद्वियात मुयस्सर ही नहीं। अद्वियात की किल्लत दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन उसके अंदर अव्वल तो अवाम को किसी भी रेट पे अद्वियात मुहैया हो ही नहीं रही, होती हैं तो इस कदर रेट हैं कि अवाम अपनी रोटी पूरी करे या इन अद्वियात के बच्चों की दवा दारू करे। इस टाइम हालात ये हैं कि सर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो मार्केट से वाइट वॉश हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मेडिसिन की कीमतों में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान है और शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए, ताकि गरीब तबके के जो शहरी जो हैं वो अपने इलाज के लिए आसानी से अद्वियात ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। गुर्बत के 27 शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है। मुजफ्फरगढ़ में दर्जा दोयम घी मजीद 5 रुपए महंगा हो गया। कीमत 345 पर पहुंच गई। 600 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए इजाफे के बाद 12 किलो की पेटी 4140 रुपए की हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में चीनी के बाद घी भी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं दर्जा दोम घी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब आदमी परेशान है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। आए रोज बढ़ रही हैं कीमतें, रोजाना ही नए रेट होते हैं और इस वजह से जो ताज़ा कमाने वाले हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो बहुत सख्त परेशान हैं और घी की कीमत तो वैसे ही आसमानों पे चल रही है। शहरियों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में चीनी की कीमत 130 रुपए, जबकि दर्जा दोम घी 5 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए फी किलो हो गया है। 60 रुपए इजाफे के बाद 12 किलो की पेटी 4140 रुपए में फरोख्त हो रही है। बहुत महंगाई हुई, महंगाई बिल्कुल जरा ना तोड़नी चाहिए। महंगाई बड़ी है, बस बड़े तंग हुए पने करिए। रेट कम करन ते असा जरा ना कारोबार दे लिहाज नाल कारोबार कहनी ते महंगाई जी ना बहुत ज्यादा है। असा बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, वो भी रेट कम कर देंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। के रोड पक्का में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत का मसला फिर सर उठाने लगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चाय, सर्फ, चावल, सफेद चना और दीगर अशिया नायाब हो गई हैं, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आए रोज यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खनोश खत्म हो रही हैं। तमाम हुकूमती इकदाम बेफायदा साबित हो रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के दावे भी झूठे साबित हुए हैं। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वसाइल कम होने के बायस भी आवाम को मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मुल्तान इंतजामिया की नहली और दुकानदारों की मनमानियां। एलपीजी की कीमत 230 रुपए फी किलो हो गई है। रिक्शा ड्राइवरों की चीखें निकल गई हैं। कहते हैं हुकूमत महंगाई कम नहीं करती, जबकि सवारी किराया ही नहीं देती। वो कहां जाएं? रिपोर्ट देखिए सोहेब कुरबानी की। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, एलपीजी 230 रुपए किलो हो गई। रिक्शा ड्राइवरों की चीखें निकल गईं। कहते हैं एलपीजी महंगी होने से गुजारा मुश्किल हो गया। सवारी भी ज्यादा किराया नहीं देती। गैस महंगी हो गई है, सवारी किराया नहीं देती। गैस जितना भी महंगा हो रहा है, सवारी किराया उतना कम दे रही है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हर दुकानदार ने अलग अलग रेट लगा रखे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। खान साहब मुल्क चलाना नहीं आता तो घर चले जाएं। इन्होंने रेट का जो पहले मुनासिब रखा हुआ था 120, 130, अब इन्होंने कर दी इसको 230 रुपए। खान साहब को कुछ सोचना चाहिए कि भी इतना इजाफा होता है। रिक्शा ड्राइवर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुकूमत से महंगाई कंट्रोल होती है और न ही दुकानदारों की लूट मार। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। ताजिरों ने 30 नवंबर को सेल्स टैक्स पॉलिसी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया है।
मुजफ्फरगढ़ के यादवा क्लब में अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नाइम मीर बतौर मेहमान खसूसी, जबकि तमाम बड़ी मार्केटों के सदूर भी शरीक हुए। नाइम मीर का कहना था कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। सेल्स टैक्स पॉलिसी के खिलाफ 30 नवंबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। 30 नवंबर को हमने इस्लामाबाद में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान किए रखा है। उस वजह से हम इनको मोटिवेट करने और आए थे और इन्होंने वादा किया है, इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि ये बड़ी तादाद में वहाँ आएंगे और ये बड़े पुख्ता अज़्म के साथ आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताजरों के मसाइल को हल करवा के वहाँ से उठेंगे। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नाइम मीर का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के ताजर बरादरी भी महंगाई और सेल्स टैक्स पॉलिसी की वजह से परेशान है। ताजर नुमाइंदों का कहना था कि वो इस्लामाबाद के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। ताजिर बिरादरी ने जालमाना टैक्सों के खिलाफ एक मीटिंग की है और इंशाअल्लाह 30 नवंबर को ये ताजिर बिरादरी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का घेराव करेगी। 30 नवंबर को हमने इस्लामाबाद में धरना देना है। उनके आने का फायदा मेन ये हुआ कि हमें मजीद लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा और हम इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को तमाम पूरे जिले के लोग इस्लामाबाद में धरना देंगे। इजलास में दीगर ताजर रहनुमाओं ने भी अपनी तजावीज पेश की। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। नवा शहर चौक के करीब सड़क की तामीर सुस्त रवि का शिकार। इंतजामिया रेत और बजरी डालकर रोड बनाना ही भूल गई। मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 1 साल बाद भी अधूरा है। मुल्तान नवा शहर की सड़क 1 साल से जेरे तामीर है। सारा दिन धूल मट्टी उड़ती रहती है, जिससे सांस लेना भी मुहाल है। दुकानदार कहते हैं वो बीमारियों और एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने 6 माह तोड़ फोड़ पे लगा दिए हैं। अब 6 माह हो गए हैं तकरीबन, ये रोड टूटा पड़ा है। ये सारी मट्टी वगैरह, हमारे गले खराब हो रहे हैं, एलर्जी हो गई है बच्चों को, तो रोजाना यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इंतजामिया रेत और बजरी डालकर रोड बनाना भूल गई। 1 साल गुजरने के बावजूद सड़क मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हादसात भी बढ़ रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कारोबार डिस्टर्ब है, डस्ट एलर्जी हो गई है मुझे, जिसकी वजह से तो आए रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अल्लाह, ये आप इसके सामने देख लें रोड का क्या हाल है। आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे लोग गिरते हैं यहाँ के ऊपर। शहरियों का कहना था कई बार एहतजाज करने और दरखास्तें देने के बाद भी इंतजामिया टस से मस ना हुई। 1 साल से वो अजाब में मुब्तला हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। लिया इंतजामिया की नहली शहरी कोट सुल्तान का इकलौता पार्क ज़बूहाली का शिकार है। पार्क में सब कुछ उजड़ गया है। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट। कोट सुल्तान का इकलौता खुर्शीद पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी के बहस उजड़ गया। पार्क में झूले हैं, ना ही घास। बंजर जमीन इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रही है। पार्क की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। अहनी जंगले चोरी हो चुके हैं, जबकि मर्कजी गेट भी टूट चुका है। शहरियों ने साबिक एमएलए ने खुर्शीद शाह के नाम पर बनाए गए पार्क को दोबारा फाल करने का मुतालबा किया। इतना सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पहनते हैं, बाकी कोई बंदा कह नहीं। बंदे ना नाम निशान न कशे जगह ही क्या नहीं कोई खेलने वास्ते इतना सहूलत दी वजे, झूले बनाए वजन, इतना एक कमरा दिता वजे ताकि उतना टिक शॉप हो भाई शायद मैं बंदा खा सके। इतना फैमिली पार्क बनाए वजे ताकि उन्हें वास्ते अलग एक जगह बनी होवे। औरत आवन बाल आवन सारी तक खेलन कूदन। पार्क को जरा ना सही कहने ने पड़ाया, क्योंकि इनकी वजह ये सारा हर देखो हर जगह ते ग्रासी प्लाट भी मौजूद कह नहीं, जितना बच्चे जरा ना मैच खेल सकते, ना सैरो तफरी की आंदन, क्योंकि काफी सारा क्राउड थी होंगे सारे शहर दे विच। उदी वजह तो जरा ना बच्चे बाहर नहीं आ सकते, उथे अंदर ही पैर आंदे। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, मगर सुनवाई ना हुई। पार्क उजड़ने की वजह से खवातीन और बच्चे तफरीह सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों ने पार्क को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। शहरी ओलिया को स्मोक से पाक करने का मिशन। ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। यासिर मजीद की रिपोर्ट। मुल्तान में स्मोक बढ़ने का खदशा, ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, जबकि आगाही मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवर्स को हिदायत देने का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्मोक और धुंध में हादसात की शरह बढ़ जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए गाड़ियों और रिक्शों पर स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों की बैक लाइट्स खराब होती हैं, जिन गाड़ियों का जो फ्रंट लाइट खराब होती है और वो गाड़ियाँ धुंध में नजर नहीं आती, तो रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाने का भी यही मकसद है कि अगर धुंध में अगर किसी गाड़ी की बैक लाइट अगर ख़राब है तो अगर उस पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगा हुआ है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती भी है
तो उसकी रिफ्लेक्शन से जो है वो दूसरी गाड़ी को नजर आ सके। इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान धुआं छोड़ने वाली 11 गाड़ियां बंद कर दी गयी। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि शहरी गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखकर जिम्मेदारी का सबूत दें। ऐसी वो गाड़ियां रिक्शा जात जो धुएं के सबब बन रही हैं, क्योंकि मोस्टली 2 स्ट्रोक जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल जो होती हैं, रिक्शा जहाज होते हैं, उनकी वजह से जो है ना ये धुंध स्मोक का जो है बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है हमारी। ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका है और मुझे बताया है कि ये आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, इसको ठीक करा लें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। इंशाल्लाह आज ही मैं जाके अपनी गाड़ी ठीक कराऊंगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि आगाही मुहिम से स्मोक के खात्मे और धुंध में हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियों को बंद करने के साथ साथ चालान का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। माले मुफ्त दिले पर रहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान ने करोड़ों रुपए का क्वारंटीन सेंटर्स का कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया। सामान धूप और बारिशों के बायस गलने सड़ने लगा। अमजद मलिक की रिपोर्ट। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान की लापरवाही, करोड़ों रुपए से खरीदा हुआ क्वारंटाइन सेंटर का कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया। सैकड़ों की तादाद में खरीदी गई चारपाइयां और सोफे टूट गए। धूप और बारिश में बेशतर सामान खराब हो गया। कोरोना सेंटर तो वहीं नहीं थे, रखा कितना अर्सा हो गया ना? तकरीबन 6 महीने हो गए। अच्छा, ये काफी सारे गायब थे या खराब हालत में? नहीं, ये ठीक है, जिमें आइन उमें पाइन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत के बाहर पड़ा बेशतर सामान चोरी होने लगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी फरमाइश अली का कहना था कि इनके पास सामान रखने के लिए जगह नहीं। कॉर्पोरेशन के पास इतने बड़े स्टोर जो कवर्ड स्टोर हैं वो नहीं है। उसमें हमारी यही, अब मैंने जब आके देखा है अभी तो सारा सिस्टम चेंज हो गया है। लोकल गवर्नमेंट्स जो बहाल हो गई हैं, स्टेटस ही चेंज हो गया। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कर दें सामान को, गवर्नमेंट से कोई इजाजत लेके खास तौर पे। शहरियों ने सामान जाया करने पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोविड वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी मुरासले के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। मुरासले के मुताबिक अगर किसी शख्स ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई तो वो सफर नहीं कर सकेगा। खानेवाल में सेहत सहूलियात के दावे ठुस, ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री की मशीनरी खराब, मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। ये रिपोर्ट। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ब्लड टेस्ट मशीनरी खराब हो गई। मेरी आज 6-7 दिन हो गए लड़ाई हुई है और एक्सरे लेने के लिए है जो एक्सरे नहीं आए की करिए। 700-800 रुपया असी साढ़ा इतने लग गया वा, कोई पुछदा दसदा नहीं। दरखास्त दे के आंदे थाने, उन्होंने भी सारी कोई पुछगिछ नहीं की। मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि अस्पताल की लेबॉर्ट्री में CBC टेस्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं। एक मरीज के साथ आए शहरी ने शायरी में हालात बयान किए। हमें समंदर सारे कतरा है, डरे खैबर जहे कई दर नजर दे सुक्का पतरा है। तेरे महबूब दी उम्मत मेरे मौला परेशान है, खत्म कर दे हुकूमत नू तेरे आंसू नू खतरा। दूसरी जानिब MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम का कहना था कि लेबॉर्ट्री की मशीनरी जल्द ठीक करवाएंगे। हुकूमत पंजाब की सरकारी सतह पर तबी सहूलियात के दावे धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मरीजों के लवाहिकीन शिकायत करते भी दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीब मुगल, रोही न्यूज़ खानेवाल। रहीमियान खान में MS शेख ज़ैद अस्पताल के गलत रवैये के खिलाफ डॉक्टर्स के एहतजाज का दूसरा दिन। OPD और मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बंद हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारान का कहना था कि ड्यूटी टाइमिंग में बगैर किसी पैकेज के काम नहीं किया जाएगा। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर अमजद अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि MS के गलत रवैये की वजह से सर्विसेज बंद है। मौजूदा सूरत हाल पर प्रिंसिपल की जानिब से 5 प्रोफेसर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है प्रोफेसर की, 5 प्रोफेसर जो भी आज तक शेख ज़ैद हॉस्पिटल में MS साहब के खिलाफ जो भी मिसहैप्स हुए हैं या जो भी OPD बंद हुई है, एहतजाज हुए हैं, मुलाजमीन 846 वाला इशू हुआ है, उसमें जब एक प्रोफेसर की कमेटी बनी है वो विद इन 10 डेज में अपना रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बुनियाद पर जो भी डिसीजन हुआ उसको फॉलो किया जाएगा। सदर टीचर एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन अरबी का कहना था कि अस्पताल में सहूलियात का फुकतान है, जबकि डॉक्टर और नर्सों की सीटें खाली हैं। हमारी जो फैकल्टी से मुराद हमारे जो मेडिकल के टीचर हैं 70% नहीं है, पहले वो पूरे किए जाए। डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो सीटें खाली हैं, नर्सेज की सीटें खाली हैं और जो लोग निकाले गए हैं उनको रिअपॉइंट करें
ताकि अमला पूरा हो और आगे हम चल सके। सदर वाईडीए डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया का कहना था कि मामले के हल के लिए ऑफिशियल नोटिस मिलने तक ओपीडी बंद रखी जाएगी। जब तक हमें प्रॉपर कोई नोटिस नहीं मिलता, प्रॉपर कोई वे आउट गवर्नमेंट नहीं निकालती, 2 से 4 हम ओपीडी नहीं करेंगे। 8 से 2 जो ओपीडी हमने क्लोज की थी, आज कमेटी बनने के बावजूद हमारे सीनियर्स ने हमें एतमाद दिया है, जिनके ऊपर हमें पूरा एतमाद है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मामले के हल के लिए एमएस शेखजाद अस्पताल के तबादले का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। म्यूनसिपल कमेटी लिया की तनख्वाहें न मिलने पर अनोखा एहतजाज, कूड़े से भरी ट्रालियां और मरे हुए कुत्ते बैंक ऑफ पंजाब के गेट पर डाल दिए। मैनेजर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लिया से ये रिपोर्ट। म्यूनसिपल कमेटी लिया के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने और अकाउंट बहाल न होने पर पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने कूड़े से भरी ट्रालियां और मरे हुए कुत्ते बैंक के सामने फेंक कर अनोखा एहतजाज किया। मुलाजमीन ने बैंक मैनेजर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अकाउंट बहाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। म्यूनसिपल कमेटी को तनख्वाह नहीं दी गई। पंजाब बैंक के नाअहल अमले ने आज 17 तारीख हो गई है, मुलाजिम सरापा एहतजाज हैं और लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि तनख्वाहें जल्दी जारी करें, अकाउंट एक्टिव करें, वरना हमारा धरना जारी रहेगा। एहतजाज के बहस बैंक अमले और सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गेट पर कूड़ा क्रिकेट की वजह से तमाम काम ठप हो गया। बैंक मैनेजर की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर वादे पर अमल ना हुआ तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। मियांवाली में महंगाई अरूज पर है। तरक्याती कामों को भी ब्रेक लग गई। फंड जारी लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। मियांवाली से हमें रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। महंगाई ने मियांवाली के कई तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगा दी। अंदरूनी शहर सीवरेज, टाफटैल, अंडरपास के निकासी, आब और दीगर मसाइल के खात्मे के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए, मगर काम शुरू न हो सका। 5 माह के अंदर 2 मरतबा टेंडर हुए। रेट्स कम होने के बायस ठेकेदार बाइकाट कर गए। मंसूबे शुरू न करने पर शहरी नाराज। मियांवाली शहर की कंडीशन इस तरह है कि जिस बाजार की तरफ देखा जाए गड़े ही गड़े हैं। ना तो सीवरेज लाइन चल रही है, ना ही कोई चलने के काबिल सड़कें हैं। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक हबीब ने बताया कि ठेकेदार कहते हैं महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, पुराने रेट्स पर काम लेना नामुमकिन है। मेरे ठेकेदारों से भी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जो टेंडर जिस रेट पे हुए थे उसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस रेट्स पे वो काम करना ही नहीं चाहते। और बाकी जो शहर की हालत है, आपको पता है कि ये जो जिस बाजार में खड़े हैं, लियाकत बाजार और कचहरी बाजार, ये मियांवाली के तमाम बाजारों के साथ टच करता है। शहरियों ने बताया कि अंदरूनी शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वो सीवरेज मसाइल से दो चार हैं, मगर वजीर आजम अपने आबाई शहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमने तो ये समझा था कि इमरान खान न्याजी साहब का जो है ये आबाई शहर है, ये तरक्की करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे दुकानदारों के किराए भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर तमाम मंसूबे शुरू करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई की सरबराही में यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीमों के सर्वे की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। इजलास में यूसी चेयरमैन समेत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान ने शिरकत की है। तमाम सब इंजीनियर्स ने मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई से मजीद 7 यौम के अंदर तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने की मोहलत मांग ली। मेयर मुल्तान ने जल्द रिपोर्ट जमा कराकर काम शुरू करने की हिदायत कर दी हैं। इजलास में यूसी चेयरमैन असलम हमायूं, वासिफ वर्ट, मलिक अब्दुल रहीम, रिसालत शेरवानी, एजाज फखर और इसहाक सरवर समेत एमओ फाइनेंस फखर जे गुलजार समेत दीगर शरीक हुए। मियांवाली के टाउन हॉल में मीटिंग हुई है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। मियांवाली में टाउन हॉल मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने जारी मंसूबों बारे आगाह किया। कमिश्नर का कहना था कि हर सूरत शिकायत का अजाला किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके विजन जो है उसके 2 हिस्से हैं। एक ये है कि डेवलपमेंट जो माशरती और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है वो उसी रुख के मुताबिक हो, और दूसरा ये कि जो मुआशरे के लोग हैं, जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो इस तरक्की के सफ़र में अपनी आवाज़ और अपनी कोशिश कदम ब कदम साथ लेके चलें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना था कि मियांवाली में तरक्की का सफर जारी रहेगा। अनकरीब कई दीगर प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। 20 एकड़ पे तो हम 5 एकड़ पे वुडलैंड लगा चुके हैं। 15 एकड़ पे मियावाकी फॉरेस्ट का काम जो है वो अमल में आ रहा है और वो काम वहाँ पे जारी है। इसके अलावा 350 एकड़ पे फर्दर फिर हम वुडलैंड वहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा 300 कैनाल का जो है वो हम पार्क
यहाँ पे बस टर्मिनल के बिल्कुल अपोजिट जो है उसके साथ बोटेनिकल गार्डन कर रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर पार्क को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंक्लूसिव पार्क में। सवालात के सेशन में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतल्लिका अफसरान ने सवालात और शिकायत के जवाब दिए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ई फाइलिंग के हवाले से इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच का कहना था कि ई फाइलिंग से सब कुछ एक टच पर आ जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ई फाइलिंग के हवाले से अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच कहते हैं ई फाइलिंग से सब कुछ एक टच पर आ जाएगा। रूटीन की जो फिजिकल फाइलों की मूवमेंट है उसकी बजाय हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में लेके जाएं, जिसमें ई फाइलिंग होगी, यानी जो भी हमारी कोरेस्पोंडेंस होती है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ बलोच का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट में ई टेंडरिंग के मस्बत नताइज सामने आए। हुकूमत को पूल और दीगर मद में बचत हुई। जी, ई टेंडरिंग जो है, जितनी भी हमारी 5 मिलियन से अबव की स्कीम्स हैं उन सब में ई टेंडरिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो उसका नेचुरली बड़ा फायदा है। उसमें बहुत सारी जो कबातें थी पहले सिस्टम में, अब वो कबातें जो हैं वो दूर हो गई हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब का कहना था कि म्यूनिसिपल टाउन कमेटियों में भी ई फाइलिंग पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे भर में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर पहले नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स की रैंकिंग प्राइस चेकिंग और रेवेन्यू कलेक्शन की बुनियाद पर जारी की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर पंजाब भर में पहले नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामियावाली 9वें नंबर पर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी 10वें, लियाकतपुर 13वें, हासिलपुर 20वें, असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी सिटी का 21वां नंबर, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर मुल्तान का 32वां नंबर। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने 7 साल बाद महकमा एक्साइज को नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत दे दी। सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 30% इजाफा होगा। सर्वे के बाद शहरियों की प्रॉपर्टी पर नई मालियत पर टैक्स लागू हो सकेगा। स्टैंडिंग कमीनिंग कमेटी की जानिब से सर्वे की बाकायदा इजाजत दे दी गई है। महकमा खजाना की जानिब से जारी करदा स्टैंडिंग कबीना कमेटी बनाए खजाना की मिनट्स ऑफ मीटिंग की बाकायदा तौसीक भी कर दी गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा एक्साइज 7 साल बाद यह सर्वे करेगा। मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलमान नईम और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादुज़ई भी मौजूद थे। मुल्तान में अंजुमन ताजरान चुंगी नंबर 11 के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकात हुआ। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। मज़ीद जानेंगे वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट। अंजुमन ताजरान चुंगी नंबर 11 मुल्तान के 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने अहदेदारान से हलफ लिया। मुल्तान के निजी मैरिज क्लब में सजी तकरीब में चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतिशाम उल हक, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जफर इकबाल सिद्दीकी, सदर चुंगी नंबर 14 रोड ताहिर डोगर, सरपरस्त आला फ्रेंड्स ग्रुप साकिब पहलवान समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। अपनी भरपूर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए ताजरों के मफाद को तरजीह दूंगा। अंजुमन ताजरान चुंगी नंबर 11 फ्रेंड्स ग्रुप के हल्फ उठाने वाले अहदेदारान में सदर हाजी उस्मान कुरैशी, सीनियर नायब सदर तुफैल डोगर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इशफाक, फाइनेंस सेक्रेटरी आमिर शब्बीर, ग्रुप लीडर हाफिज यासिर रहमान और दीगर शामिल हैं। 9 मुंतखब अहदेदारान का कहना था कि वो जाफिशानी से ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अपने दुकानदार भाइयों की इज्जत और उनकी हुर्मत की खातिर और उनकी खिदमत की खातिर हम अपने कारोबार भी दाव पे लगा देंगे। इंशाल्लाह हम भरपूर मेहनत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब के आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। उधर कबीरवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कन्वेंशन, काश्तकारों की कसीर तादाद में शिरकत। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से पैदावारी लागत कम करने का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कन्वेंशन हुआ। काश्तकार कसीर तादाद में शरीक हुए। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि किसानों को कभी भी पूरे हकूक नहीं दिए गए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद काश्तकारों की वह नुमाइंदा जमात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, दिन रात आपकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं
کہ کسان القاسم و حبیب اللہ حلال روزی کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے. آپ سے بڑا رتبہ کسی کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ اربوں پتی ہو, کھربوں پتی ہو, کوئی بھی ہو. لیکن ہر جگہ پہ کاشتکار کا استحصال ہوا. صدر پاکستان کسان اتحاد کا کہنا تھا کہ کاشتکار دن رات سخت ترین حالات میں کام کرتے ہیں. ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کسانوں کے لیے کام کرنا ہے. حکام سے ہمیشہ پیداواری لاگت کم کرنے کا مطالبہ کیا. حکومت ہماری ہو اور وہ سپورٹ کرے رشیا کے کاشتکاروں کو, یوکرین کے کاشتکاروں کو ڈالر دے اور اپنے کاشتکار کا خیال نہ رکھے. کیوں؟ آئے مل کر جستجو کرے, آئے مل کر پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں, آئے مل کر مفت اور بروقت انصاف کے لیے کوشش کریں. صدر پاکستان کسان اتحاد کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو جینا اور مرنا پاکستان. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض, ملتان. ادھر احمد خان میں انسداد اقداگری سیمینار ہوا. ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس رانا سجاد احمد کہتے ہیں اقداگری کے خاتمے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. عامر بھٹی کی رپورٹ. سوشل ویلفیئر آفس رحیم خان میں انسداد اقداگری سیمینار ہوا. ضلعی آفیسر چلڈرن پروٹیکشن بیورو رانا کلیم اللہ, فلاحی رہنما چودھری محمد بھوٹا عابد, متعلقہ افسران اور فلاحی تنظیموں کے رہنما شریک ہوئے. سیمینار میں اقداگری کے نقصانات اور اس کو روکنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی. ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہے, ADC جی صاحب بھی انوالو ہیں. جو پیشہ ور بکاری ہیں ان کو ہم ریسکیو کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑیں اور زندگی کی طرف آئیں اور اچھے کام کریں, کیونکہ یہ جو پیشہ ور بکاری ہے نا یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. ضلعی آفیسر چائلڈ پروٹیکشن بیورو رانا کلیم اللہ کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیمیں کم عمر بھیکاریوں کو ریسکیو کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو لے آتی ہیں, جہاں انہیں تعلیم, صحت, رہائش اور دیگر سہولیات سمیت باعزت شہری بنانے کی تربیت دی جاتی ہے. اینٹی بیگنگ کمپین کو جاری رکھتے ہوئے جتنے بھی چائلڈ بیگرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اور پچھلے 1.5 ماہ میں تقریباً ہم لوگوں نے کل ملا کے 103 بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے اور 103 بچوں میں سے ہم نے اب تک جو ہے وہ 70 بچوں کو ری یونائٹ کروا دیا ہے اور ان میں سے تقریباً 33 کے قریب ابھی بھی ہمارے پاس تحویل میں ہیں. فلاحی رہنما چودھری محمد بوٹا کا کہنا تھا کہ پروفیشنل بھیکاری ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ہمیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر معاشرے کو اقداگری سے پاک کرنا ہے. پیشہ ور جنہوں نے بزنس کاروبار بنا رکھا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن ایک ضرور بات میں کہوں گا کہ انتظامیہ کی وجہ سے 2 ماہ سے ان میں کمی واقع ہوئی ہے. نوجوان عورتیں جگہ جگہ کھڑی ہیں اور خاص کر رات کو چراہوں پر روڈ پر بیٹھی ہیں بچوں کو ساتھ لے کر, اور اس طرح بوڑھے کسی نوجوان لڑکی کو کھڑا کر کے بیٹھے ہیں. یہ ضرورت مندوں جو ضرورت مند ہے نا یہ ان کا حق مار رہے ہیں. ضلعی سوشل ویلفیئر آفیسر رانا سجاد احمد کا کہنا تھا کہ اقداگری کو کنٹرول کر کے ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی, رحیم خان. بہاولپور میں جنید جمشید فرنچائز کا افتتاح کر دیا گیا. CO شاہد اقبال اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سمیت متعدد افراد افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے ہیں. احوال دیکھیے محمود ظہیر کی اس رپورٹ. بہاولپور ڈپٹی کمشنر چوک پر ہاکی سینٹر میں جنید جمشید سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. CEO شاہد اقبال نے کراچی سے خصوصی شرکت کی. ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا, GM ریٹیل یاسین یوسف اور سیلز ہیڈ عدیل اختر بھی شریک ہوئے. GM یاسین یوسف کا کہنا تھا کہ جنید جمشید فرنچائز اعتماد کا نام ہے. ہمارا ایک اپنا ایک آبجیکٹو ہے کہ ہمیں کسٹمرز تک پہنچنا ہے اور ماسز تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا ایک بیسک آبجیکٹو ہے کہ ہم سب کے لیے افورڈیبل ہوں. تو پوری ایک اس میں R&D چل رہی ہوتی ہے, پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کسٹمرز کے لیے اپنے مال کو افورڈیبل بنائیں. سیلز ہیڈ عدیل اختر نے بتایا کہ کیوں جنید جمشید برانڈ کی اشیاء دوسرے برانڈ سے بہتر ہے اور کم قیمت کے ساتھ معیاری بھی ہے. آلریڈی ہماری ایک آؤٹ لیٹ تھی یہاں پہ جو پچھلے ہم لوگ 2010 سے آپریشن چلا رہے ہیں یہاں پہ, تو الحمدللہ لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے ایک نئی مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے ہکی سینٹر میں, تو یہاں پہ اور بھی برانڈز ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے بھی اپنی پریزنس شو کروائی ہے. افتتاح کے فوری بعد خواتین کی بڑی تعداد نے جنید جمشید فرنچائز سے شاپنگ کی اور برانڈ کی تعریف کی. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور.
सर्दी का मौसम आते ही नाज़रीन फिश पॉइंट्स पर लोगों का रश लग जाता है। रात गए तक शहरी अपने दोस्तों के साथ फूड पॉइंट्स पर मछली खाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस हवाले से माजिद कलासरा की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शहरियों ने मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। मौसम की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए शहरी रात गए तक मछली खाते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दी आ गई है, ऐसे मौसम में मछली खाने का अपना ही मजा है। बड़े दूर दूर से खाने आते हैं लोग, तो बहावलपुर से हम आए बैठे हैं यहाँ फिश खाने के लिए, फुल एंजॉय कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग फिश। दूसरी जानब दुकानदार हजरात का कहना था कि मौसम तब्दील होने के बायस मछली की डिमांड बढ़ गई है। मछली खाने के शौकीन लोगों का रात गए तक रश लगा रहता है। ये तकरीबन हमारे कुछ 40-50 साल से हमारा काम है बड़ा। ये रेड फिश हम तैयार करते हैं सरसों के तेल में खास तौर पे, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी वाइज होती है। फिर इसके बाद हमने काली मिर्च एक फिश शुरू की हुई है लाइट मसाले में ना, तो वो ना इसको हम फ्राई भी करते हैं और बारबेक्यू स्टीम ग्रिल भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है ग्रीन फिश बारबेक्यू, ठीक है, ये भी मोस्टली हम सब धनियों में एक टच दिए हुए लाइट मसाले में देते हैं ताकि कोई तेजाबियत भी ना हो, और ये फिश माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाते हैं। मौसम की सौगात मछली को शहरी बहुत शौक से खाते हैं और सर्दियों का मजा दोबाला करते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान।